मौसम बहुत प्यारा हो गया था। आसमान पर बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी थी। काले और सरमई बादलों की छोटी बड़ी टुकड़ियां फजा में उड़ती फिर रही थीं। बादल जब सूरज के सामने आ जाते तो अंधेरा सा छा जाता और फिर अचानक ही तेज धूप से सारा जंगल रोशन हो जाता। ऐसे मौसम में बिंटू कहाँ घोंसले के अंदर बैठने वाला था। वो उछलकर घोंसले से बाहर निकला और दरख्त की शाख पर बैठकर सुहाने मौसम और ठंडी हवा के मजे लेने लगा। चिड़ियों के जोड़े का घोंसला एक ऊंचे दरख्त की मोटी शाख पर कायम था। चुड़ा और चिड़िया मामूल के मुताबिक दाना तलाश करने सुबह सवेरे ही रवाना हो चुके थे। बिंटू उनका लाडला और एक लोता बेटा था। बिंटू का जी चाहा कि वो भी मौसम का मजा लेने उड़ता हुआ दूर निकल जाए। वो दरख्त से नीचे उतर आया और सरसब्ज घास पर बैठ गया। अभी वो किसी तरफ निकलने का सोच ही रहा था कि अचानक उसके जहन में अपने मामा और पापा के अल्फाज गूंजने लगे। बिंटो बेटा, हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। और हाँ, अभी तुम्हारे पर मुकम्मल नहीं हुए, दरख्त से नीचे मत उतरना। बिंटू रुक गया और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। उसका दिल कहीं जाने को कर रहा था, लेकिन दिमाग में मामा और पापा की आवाजें गूंज रही थीं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा और जल्द वापस आ जाऊंगा, उसने सोचा। बिंटू ने दिल की बात मान ली और जिस तरफ मुंह था उसी तरफ चल पड़ा। थोड़ा सा चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां हर तरफ फूल ही फूल थे। लाल, नीले, पीले, गुलाबी और जामनी। इतने रंगों के फूल देखकर उसका जी खुश हो गया। वो वहीं रुककर उस दिलफरीब मंजर का मजा लेने लगा। बिंटू वहां से कहीं और जाने का सोच ही रहा था कि अचानक एक तरफ से खाला बुलबुल उड़ती हुई आई और जामनी रंग के फूलों वाले पौधे पर बैठकर गुनगुनाने लगी। चंद लम्हों बाद बुलबुलों का एक और जोड़ा लाल और गुलाबी रंग के फूलों पर आ बैठा और बरसात के गीत गाने लगा। बिंटू कुछ देर इस सहरंगेज माहौल से लुत्फअंदोज होने के बाद वहां से रवाना हुआ। वो उछलता कूदता अभी थोड़ी दूर ही गया था कि पीछे से खाला बुलबुल की आवाज सुनाई दी। बिंटू, किधर जा रहे हो? रुको। बिंटू रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। खाला बुलबुल उड़ती हुई आई और उसके करीब आकर बैठ गई। मैं जरा मौसम का मजा लेने घोंसले से बाहर निकला हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बिंटो ने खाला बुलबुल से मुखातिब होकर कहा। बिंटो, तुम्हारे पर अभी नामुकम्मल हैं, मौसम के तेवर भी ठीक नहीं। चलो वापस अपने घोंसले में जाओ, तुम्हारे मामा और पापा बहुत नाराज होंगे। बिंटो ने अपनी खाला की बात न मानी और ये कहता हुआ वहां से चल दिया। खाला, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा आगे जाने के बाद बिंटो बंदरों के इलाके में पहुंच गया। ये इलाका देखकर उस पर जोश तारी हो गया। उसका दोस्त टिंकी बंदर इधर ही रहता था। बिंटो अपने मामा और पापा के हमरा कई बार यहाँ आ चुका था। वो इधर उधर देखने लगा। जल्द ही उसे एक तरफ दरख्त के कदरे झुके हुए तने पर टिंकी की मामा बिल्ली के एक बच्चे के साथ बैठी नजर आई। बिंटो हैरान होता हुआ उस तरफ चल पड़ा। टिंकी की मामा ने भी उसे देख लिया था। बिंटो नीची परवास करता हुआ तने पर जा बैठा। उसे बिल्ली का मासूम सा बच्चा बहुत प्यारा लगा। दूसरी तरफ टिंकी की मामा बिंटो को अकेला देखकर हैरान रह गई और परेशानी से बोली, बिंटो, तुम अकेले अपने घोंसले से क्यों निकल आए? अभी तुम्हारे पर मुकम्मल नहीं। चलो वापस जाओ फौरन, किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती है। बिंटो ने बात का जवाब देने की बजाय आगे से सवाल कर दिया, आंटी, टिंकी कहाँ है? टिंकी की मामा ने जवाब दिया, टिंकी अपने पापा के हमरा बिल्ली के उस बच्चे के वालिदैन का पता करने गया है। ये भी तुम्हारी तरह अकेला अपने घर से निकला और रास्ता भूलकर इधर आ गया। तुम उसकी तरह ना करो और फौरन वापस अपने घोंसले में जाओ। बिंटो ने अपनी आंटी की एक ना मानी और वहां से मजीद आगे की तरफ चल पड़ा। वो झील की तरफ जा रहा था। उसने अपने मामा और पापा से उस झील के किस्से कहानियां सुन रखे थे। झील के अतराफ में इंसानों की आबादियां थीं। बिंटो को इंसान देखने का बहुत इश्तियाक था।
उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। जल्द ही उसे झील नजर आ गई। वाह, क्या खूबसूरत मंजर है, बिंटो ने खुद से मुखातिब होकर कहा। झील की खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया। झील के अतराफ छोटे बड़े मकान एक तरतीब के साथ बने हुए थे। बिंटो का इंसान देखने का इश्तियाक बढ़ गया। थोड़ा सा आगे जाने पर वो खुशी से उछल पड़ा। उसने देखा कि एक मकान के सामने सुनहरी बालों वाला एक बच्चा हाथ में गेंद पकड़े आसमान की तरफ देख रहा था। करीब ही एक आदमी और एक औरत काम में मसरूफ थे। ये यकीनन उस बच्चे के मामा पापा होंगे, बिंटो ने दिल ही दिल में सोचा। फिर वो टिकटकी बांधकर उन्हें देखने लगा। बच्चे के सुनहरी बाल बिंटो को बहुत पसंद आए। उसका इंसान देखने का शौक पूरा हो चुका था। वो थोड़ी देर वहां खड़ा रहने के बाद मजीद आगे की तरफ रवाना हुआ। एक मोड़ मुड़ते ही झील चौड़ी और बड़ी नजर आने लगी। वहां की खूबसूरती बड़ी शानदार थी। झील के बीचों बीच दर्जन भर बत्तखें एक तरतीब के साथ तैर रही थीं। उसे ये मंजर बहुत अच्छा लगा। बिंटू गौर से बत्तखों की तरफ देखने लगा। उसे ये देखकर शदीद हैरत हुई कि अचानक एक बत्तख बाकी बत्तखों से अलग होकर उसकी तरफ आने लगी। करीब आने पर बिंटू ने उसे पहचान लिया। अरे डकी फुप्पो, आप! बिंटू खुशी से चलाया। बिंटू के बच्चे, तुम्हारे मामा पापा कहाँ हैं? तुम अकेले इतनी दूर क्यों आ निकले? ये अच्छी बात नहीं। डकी फुप्पो ने बिंटू को डांटते हुए कहा। मुझे झील और इंसानों की बस्ती देखने का शौक था, इसलिए इधर आया हूँ, बिंटू ने जवाब दिया। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक बिजली चमकी और बादल की गरज सुनाई दी। साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई। बिंटू खौफजदा हो गया। उसके छोटे छोटे नामुकम्मल पर बारिश के पानी से भीग गए। डकी फुफो तेजी से बिंटो की तरफ लपकी। बारिश इतनी तेज थी कि चंद लम्हों में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। अचानक हवा का तेज झोंका आया और बिंटो लढ़कता हुआ गहरे पानी में जा गिरा। डकी फुफो ने तेजी से पानी में डुबकी लगाई और बिंटो को हिफाजत के साथ अपनी मोटी चोंच में पकड़कर पानी से बाहर निकल आई। जान बच जाने पर बिंटो ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। डकी फुफो बिंटो को लेकर एक ऊंची जगह पर आ गई। फिर बिंटो से मुखातिब होकर बोली, हर तरफ पानी ही पानी है। मेरे लिए तो ये पानी कोई मानी नहीं रखता, लेकिन तुम्हें चोंच में पकड़कर साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं। बिंटो परेशान और खौफजदा हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने मामा पापा, खाला बुलबुल और टिंकी की मामा की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। उसने रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा डकी फुप्पो? बिंटो ने रोते हुए पूछा। मासूम से बिंटो को रोता देखकर डकी फुफो को उस पर बहुत प्यार आया। वो अपनी चोंच से उसके पर सहलाते हुए बोली, मत रो बच्चे, जब तक तुम्हारी फुफो मौजूद है तुम्हें कुछ नहीं होगा। डकी फुफो के प्यार भरे अल्फाज सुनकर बिंटो को तसल्ली हो गई। उसने रोना बंद कर दिया। अचानक डकी फुफो ने गर्दन ऊपर करके कै 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 की मखसूस आवाज निकाली। ऐसा लगता था जैसे वो किसी को बुला रही हो। बिंटो हैरान होकर डकी फुफो की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि एक तरफ से खाला बुलबुल उड़ती हुई आई और सीधी उनके पास आकर बैठ गई। डकी फुफो ने खाला बुलबुल को बिंटो के डूबने का किस्सा सुनाया। खाला बुलबुल को भी मासूम से बिंटो पर प्यार आने लगा। वो डकी फुफो से मुखातिब होकर बोली, अब हम बिंटो को घर कैसे पहुंचाएंगे? डकी फुफो ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है। तुम फौरन टिंकी की मामा के पास जाओ और उसे यहाँ ले आओ। वो हिफाजत से बिंटो को उसके घोंसले तक पहुंचा देगी। खाला बुलबुल उसी वक्त टिंकी की मामा को बुलाने चली गई। थोड़ी देर में खाला बुलबुल टिंकी की मामा को वहां ले आई। टिंकी की मामा ने बताया कि बिल्ली के बच्चे के वालिदैन का पता चल गया था। अब टिंकी और उसके पापा
बिल्ली के बच्चे को उसके मामा पापा के पास छोड़ने गए हुए हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए। टिंकी की मामा ने बिंटू को एहतियात के साथ उठाया। फिर ये छोटा सा काफिला वहां से रवाना हुआ। उस दौरान बारिश थम चुकी थी, बादल भी गायब हो रहे थे। थोड़ी देर बाद सब खैरियत से बिंटू के इलाके में पहुंच गए। अभी सब वहां पहुंचे ही थे कि बिंटू के मामा और पापा भी वापस आ गए। सारी कहानी सुनकर पहले तो वो बहुत परेशान हुए, फिर बिंटू को ठीक ठाक देखकर उनकी जान में जान आई। बिंटू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने खुलूसे दिल के साथ अपने मामा पापा, खाला बुलबुल, टिंकी की मामा और डकी फूफू से सॉरी कहा और पक्का वादा किया कि वो आइंदा हमेशा अपने मामा पापा और बड़ों की हर बात मानेगा। उसे यकीन हो गया था कि बड़े जो बात भी कहते हैं वो बच्चों की बेहतरी के लिए होती है। अगर बड़ों की चंद बातें बच्चों को अच्छी ना भी लगें, तब भी बच्चों को चाहिए कि वो उन्हें दिल से मान ले, क्योंकि इन बातों में बच्चों की कोई ना कोई ऐसी बेहतरी होती है जो बच्चे कम उम्र होने की वजह से नहीं जान पाते। ऐसा करने में ही सबकी भलाई है। इस रात बिंटू ने एक खूबसूरत ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो झील वाले बच्चे के पास था। दोनों झील के किनारे किनारे सैर कर रहे थे। बच्चे का नाम पिंको था। बिंटू कभी पिंको के हाथ पर बैठ जाता, कभी कंधे पर और कभी उसके साथ साथ उड़ने लगता। पिंको ने बिंटू को खाने के लिए मजे मजे की चीजें दी। बिंटू और पिंको ख्वाब में पक्के दोस्त बन गए थे।